डॉग, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। यार एक तो तुम दोनों मियाँ बीवी को ना रिपीट क्वेश्चनिंग की बहुत आदत है। बताया तो है कि इस्लामाबाद हूँ। यार मजाक की बात नहीं है, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम बताओ तुम कहाँ हो? अच्छा बाबा चलो ठीक है, अब मैं भी सीरियस हो गया। हालांकि सीरियस होना इतना अच्छा नहीं होता। हमारी जुबान में अगर किसी को कह देना ये बहुत सीरियस है तो घर वाले फौरन दुआ मांगने लग जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो लड़की हमारे घर में है, तुमने इससे कोई बात की थी मेरी और अपने बारे में? तुम्हारी और मेरी बात, और वो भी उस लड़की के साथ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। आई तो हाँ हाँ बाबा कसम से, तुम्हारी कसम, तुम्हारे और मेरे टॉपिक पे उससे कोई बात नहीं हुई। यार ये लड़की मुझे बहुत अजीब लग रही है। कुछ इसकी समझ नहीं आ रही ये, और काशिफ उस पर मरे मिटे जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं। तो कब से ये टिपिकल शकी औरतों वाली बीवी बन गई हो? तुम समझ नहीं रहे हो। ये मुझे धमकी दे रही है कि तुम्हारे और मेरे बारे में उसको पता नहीं क्या पता है, और अजीब वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है और कह रही है कि वो सारा कुछ काशिफ को बता देगी। What? उसने ये सब कहा? ये सब वो क्यों कर रही है? तुम्हें काशिफ से बात करनी चाहिए, नहीं तो मैं बात करता हूँ। अब ये कैसे कह सकती है ऐसी बात? नहीं डॉक नहीं, अभी इस वक्त काशिफ से इस टॉपिक पे कोई बात नहीं कर सकते। वो मुझे ही इल्ज़ाम देगा। तुम नहीं समझते अभी उसकी क्या सिचुएशन है। देखो रिमशा, ये बात तो सही है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी चॉइस काशिफ था और मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें दिल से नहीं निकाल पाया, लेकिन अब हम अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ये लड़की इस तरह की बातें क्यों कर रही है? कल को कुछ और बात भी कर सकती है। हमें ये बात काशिफ को बताना बहुत ज़रूरी है। मैं तुमसे इसीलिए ये शेयर कर रही हूँ कि मैं तुम्हें बता सकूँ कि वो यहाँ क्या कर रही है, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चाह रही है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की ऐसी निकलेगी। निकालो इस घर से बाहर। यही तो नहीं कर पा रही, और काशिफ को पता नहीं क्या हो गया है। वो इस बारे में कोई बात सुनना भी नहीं चाहता। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं इस्लामाबाद से वापस आ जाऊँ, फिर मैं देखता हूँ ये कैसे ब्लैकमेल करती है। जो भी है, तुम अभी इस बात का किसी से जिक्र नहीं करोगे। जब तक उसका खेल सामने नहीं आ जाता तुम चुप रहोगे। अच्छा नहीं करता किसी से बात, लेकिन जो कुछ भी हो मुझे बताना ज़रूर। और सुनो, परेशान मत होना। ओके थैंक्स, बाय। बेगम साहिबा, मैं मुर्दाखाने से होके आ गया हूँ। उस मिलने वाली लाश की शनाख्त हो चुकी। तो क्या कहानी खत्म हुई अफजाल? अफजाल, क्या वो नेहा ही थी? बोलो अफजाल। तुम्हारी खामोशी के कई मायने हो सकते हैं। कोई अच्छी खबर जो तुम्हारे लिए बुरी हो, कोई बुरी खबर जो हमारे लिए अच्छी हो, या कोई खबर जो कि खबर ही ना हो। बोलो अफजाल, क्या खबर है? ज़बान पर ताले पड़ गए हैं तुम्हारे, बोलते क्यों नहीं हो? मैं गया था बेगम साहिबा, वो लाश देखी गौर से, चेहरा मसख हो चुका था। अपने हाथों से देखा है वो कंगन जो नेहा ने पहने थे, ना वो कंगन नेहा के थे, ना वो हाथ। वो नेहा की लाश नहीं थी। पुलिस बता रही थी कि वो लाश लावारिस है, किसी सांप के डसने से उसकी मौत हो गई। तो वो नेहा नहीं, कोई और बदनसीब है। समझ नहीं आ रही, मैं खुश हो जाऊं कि दुखी हो जाऊं। हाँ, मुसलसल फरार भी तो मौत की एक किस्म ही है। चलो अच्छा है, उसका सफर बढ़ रहा है और हमारा इंतजार। मेरे लिए क्या हुक्म है बेगम साहिबा? तुम अपनी तलाश जारी रखो अफजाल। अच्छा हुआ हमें मुर्दा नेहा नहीं मिली, वरना ये भेद ही रहता कि उसने ऐसा क्यों किया। मगर वो कहीं भी चली जाए, उसे यहाँ वापस आना ही होगा। उसका बहुत कर्ज है इस हवेली पर। ये अच्छी खबर है बेगम साहिबा कि वो नेहा नहीं थी। हमारा दिल भी उदास होने से बच गया और अफजाल का भी।
क्यों अफजाल, है ना? टूटे हुए दिलों को एक ही बार दर्द होता है साहिबा बीबी, फिर उसके बाद तो बार बार शुबा ही होता है, दर्द नहीं साहिबा बीबी। मैं ठीक हूं, मुझे अब नेहा की तलाश अपने लिए नहीं हवेली के लिए है। ओए, ये बात तुमने कितने दर्द से कही है ना अफजाल। वैसे तुम्हारा लहजा तुम्हारे लफ्जों का साथ नहीं दे रहा। मोहब्बत के जख्म से अजियत झलक रही है। तुम्हें मरहम की जरूरत है अफजाल। आप अंदाजे बहुत लगाती हैं साहिबा बीबी, किसको क्या जरूरत है ये भी तय कर लेती हैं। मगर आपको नहीं मालूम कि कुछ लोग जख्मों पर मरहम नहीं लगाते, उन्हें जख्म प्यारे होते हैं। आप चाहें तो नमक छिड़क सकती हैं। साहिबा, ख्याल जरूर रखो, मगर ख्याल रखो कि ख्याल उतना ही रहे कि जितना सामने वाले के ख्याल में काफी है। अफजाल, जाओ आराम करो। और हाँ, फसलों के हिसाब किताब के लिए मुंशी साहब को मेरा पैगाम भिजवाओ कि मुझसे आके मिले। जी बेगम साहिबा, मैं पैगाम भिजवा देता हूँ। तुम कब आए? तुम जब गहरी नींद सो रही थी तो मने इतनी हसीन लगी कि थारे को तुरंत जगाना अच्छा नहीं लगा। सोया हुआ हुसन जागे हुए नज़ारे से ज़्यादा दिल फरेब होता है शहज़ाद। बस तुम्हारा इंतज़ार करते करते सो गई। अच्छा लगा सुन के। थारे को मेरा इंतज़ार था। एक आज़ाद शक्तिशाली परिंदा जब ये कहता है तो मन बहुत खुश होता है। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक परिंदा हूँ शंकर, और तुम मेरे लिए सारा जहां। मोहब्बत हूँ तो साथ हूँ। परिंदा बनती तो पंख लगा के उड़ जाती। हाय, उड़ के जाती कहाँ? जहाँ तक ज़मीन की हद है वो मेरी मोहब्बत की सरहद है। शहज़र, तुम मेरी प्रेम रेखाओं से कभी उड़ के बाहर नहीं जा सकती। तुम्हारी यही बातें मेरे पर काट देती हैं। तो बस चिंता कैसी, अपनी सुंदरता को परेशान मत किया करो शहज़र। हाय, थारे जो ये नैन है ना, मेरे दिल का चैन है। इनमें देखता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि पिछले जन्म में समंदर जैसी गहरी आंखों का मोती था। अच्छा ये बताओ, नागिन की तरफ गए थे, क्या हुआ वहाँ? अरे शहज़र, किस हालत में था और तने क्या जिक्र कर दिया। खैर, तने पूछा है तो मैं बता ही देता हूँ। आज बहुत समय बाद मैं बहुत खुश हुआ। उस नागिन का सामना हो गया जिसने मुझे दर दर शहर शहर घुमाई रखा। आज मैंने अपनी कामयाबी का पहला कदम रख लिया और दूसरा कदम उसके एतबार का होगा और तीसरा कदम उसको मेरी पटारी में लाएगा। चल 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 मेरी दासी बना के। अब क्या करोगे? कैसे होगा ये सब? आई एम डॉक्टर दानियाल कुरैशी, साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट। शहज़ाद, ये खेल माने अपने अंदाज से खेलेगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा। जहाँ इतना इंतजार किया, थोड़ा और सही, मगर मेरी पकड़ में जरूर आएगी, क्योंकि मैं उसके बिल में जो घुस गया, मुझे बस उसका सर पकड़कर वहां से निकालना है। आसान होता तो आज ही कर लेता, मगर वो बड़ी चालाक, शातिर, शक्तिशाली, इच्छाधारी नागिन है। उसके पास बहुत शक्तियां हैं। इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगी। मणे धीरज से चलना होगा।
बड़े प्यार से खेलना होगा, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना होगा। हाँ, बहुत फूंक फूंक के कदम रखना होगा तुम्हें। मैं उस डॉक्टर को अपने साथ ले आई। जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता तब तक वो डॉक्टर यहीं रहेगा, हमारी कैद में, हमारे पास। ये तुमने अच्छा किया कि उसे साथ ले आई। मने जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। उसकी गाड़ी, उसके कागजात, उसका मोबाइल, उसका क्रेडिट कार्ड, मेरा सारा काम आसान हो गया। जो जानकारी चाहिए थी वो मने मिल गई। जरूरत पड़ी तो उसकी जान भी लेनी पड़ी तो ले लूंगा, मगर नहीं, अभी उसको जिंदा रखना है। काम आ सकता है। मैंने उसे मारा नहीं, सिर्फ बेहोश किया है। और वो तब तक यहीं रहेगा जब तक तुम नागिन तक नहीं पहुंचे। शहज़र, शहज़र, वैसे तो मैंने बहुत पाप किए हर जन्म में, और भला काम जरूर किया है जिसकी वजह से तू मुझे मिल गई। अगर तू ना होती तो मेरा ये युद्ध क़यामत तक चलता। शाहीन हूँ शाहीन, मेरी जफा भी कमाल की है और मेरी वफा भी। जब तक जिंदा हूँ मेरी परवाज़ तुम्हारे सर पर आसमान बनकर रहेगी शंकर। सारी अदा दिल पर वार बनकर जुल्म ढाती रहेगी। हसीन महबूब बहादुर भी हो तो उससे और मोहब्बत हो जाती है। शंकर को दीवाना बनाने के लिए थारा जलवा ही काफी था, परंतु थारी वफादारी ने शंकर को खरीद लिया। हुस्न के बाजार में एक से एक बढ़कर व्यापारी होता है शंकर। याद रखना, कहीं और मत बिक जाना। मैं अपना खरीदा हुआ माल किसी और को हजम नहीं करूँगी। शंकर का मोल देना हर किसी की बस की बात नहीं। शंकर अपनी मर्जी से बिकता है, किसी की बोली लगाने वाले से नहीं। हाय, तुम कहो तो रसीद बना के मोहर लगा दूं। मैं जुबान पर यकीन रखती हूँ शंकर, कागज और मोहर पर नहीं। जाने मन इस जबान से कहो कि आओ चले, आज खुशी का दिन है, कोई मनोरंजन करें। शंकर, कहाँ हो? देखो, तुम्हारा जानिसार मेरे वश में। तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे पालतू को लेकर जा रही हूँ। एक एक करके तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। ये चुनौती है मेरी।
अगर हिम्मत है तो आओ मेरे सामने और अपने जानसार को छुड़वा कर ले जाओ। तुम्हें तुम्हारी पहली हार मुबारक हो। चल शंकर के गुलाम, तू अब मेरा मेहमान है। तेरी बरसों की गुलामी अब खत्म हुई। अब से तू वही करेगा जो मैं कहूंगी। कितनी तकलीफ होगी तुझे शंकर, जब तू इसे देख नहीं पाएगा, तड़पता हुआ ढूंढता फिरेगा। हर दर्द नागिन का घर, हर जाल नागिन की चाल। रेंगते रेंगते आई नागिन, बन गई देखो घर की मालकिन। तख्त पर बैठी राज दुलारी, हाय बेचारी तड़पती नारी। मेरी राह में जो भी आए, पिंड से ही मरता जाए।